IIHMR यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। IIHMR ने 2008 में केवल एक कोर्स के साथ मात्र 60 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की थी। शुरुआत में हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स ही था। अब 2008 से 2023 के सफ़र में IIHMR के पास 5 कोर्स के साथ अब 356 स्टूडेंट्स पर ईयर आते हैं। IIHMR का नेशनल लेवल है, नेशनल बेस्ड वर्ग है। आपको बता दें, IIHMR दूसरे देशों के साथ भी रिसर्च करता है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान हैं। IIHMR के जो प्रोग्राम कोर्स हैं वो AICTE से अप्रूव्ड हैं। IIHMR हर साल 10% इंटरनेशनल प्लेसमेंट सर्विस भी अपने स्टूडेंट को देता है। दुबई और ताशकंद में भी IIHMR के स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। जो बच्चे नीडी है उन्हें अंकों के प्रतिशत के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है और साथ साथ EWS SC/ST के स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। IIHMR हर साल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बुलाते हैं और जो हेल्थ सेक्टर में काम करती है उनसे अपने कोर्स को अपडेट भी करवाती है। IIHMR के बच्चों की इमेज रिसर्च बहुत अच्छी है। वहीं आपको बता दें कि IIHMR के इन सभी मापदंडों को देखते हुए इंस्टीट्यूट को NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन का मान्यता देने का कार्य करती है। NAAC 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। IIHMR को NAAC ने हेल्थ एजुकेशन में A ग्रेड दिया है। यह A ग्रेड मिलने से IIMHR की स्किल को बल मिलेगा और यह NAAC A ग्रेड जो मिला है IIHMR के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को बल मिलेगा। आपको बता दें, IIMR की तरफ से एक रिसर्च अभी भी जारी है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको प्रेगनेंसी के वक्त खून की कमी और कैल्शियम की कमी आती है, जिसको दूर करने के लिए वह टैबलेट खाती हैं, परंतु वो टैबलेट केवल 50% तक ही इन प्रेग्नेंट महिलाओं की पूर्ति कर पाती है। IIHMR मध्य प्रदेश, गुजरात में इस पर रिसर्च कर रही है। IIHMR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा? तो इसमें 3 ऐसे मुख्य वर्ड्स हैं और शब्द हैं। एक है इंटरनेशनल, इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल का है। सेकेंड है मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि हम जो भी मैनेजमेंट ऐसे कोर्सेज डिग्रीज देते हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए है। थर्ड हमारा वर्ड है रिसर्च, इसका मतलब है कि हमारा फोकस है रिसर्च, जिसके वजह से हम हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास एक ही कोर्स था जो कि हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का था और जो AICTE अप्रूव्ड कोर्स था। तो हमारा मकसद ही ये था कि हेल्थ मैनेजमेंट के जो कोर्सेज बढ़ाने का, तो उसी एक कोर्स के साथ हमने ये एस्टैब्लिशमेंट किया था इंस्टीट्यूशन का 2008 में, और हमारा इनटेक था 60 स्टूडेंट्स का। अभी पिछले 2008 और 2023 के बीच में हमने ऐसे 5 कोर्सेज बढ़ाए हैं, और यहाँ पे जिस कोर्स का हमारा इनटेक 60 था उस टाइम, वो आज 180 स्ट्रेंथ का है। तो मतलब है कि हमारे एक साल में हमारे 5 कोर्सेज के थ्रू हम 350 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करते हैं हर साल। आई थिंक अभी बेटर है, ठीक है। तो ये और हमारे कोर्सेज का मुख्य कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि ये कि स्टूडेंट्स हमारे पूरे इंडिया से आते हैं।
उसमें कम से कम 20 स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हमारे ऐसे कोर्सेज में होता है, और हमारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट 100% थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, इसके बीच में इसके अलावा भी हमारा जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होता है वो काफ़ी तरह सप्लीमेंट करता है हमारे सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स को। इसके अलावा हमारे पास जैसे 3 और मुख्य वो है पिलर्स है, जो कि एक तो एकेडमिक्स आपको मैंने बता दिया, सेकंड हमारा है ट्रेनिंग, थर्ड हमारा है रिसर्च, और फोर्थ हमारा है कंसल्टेंसी। अब रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया कि फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों मिलकर कई सारे रिसर्च करते हैं, और जिसका फंडिंग हमारे गवर्नमेंट बॉडी से भी आते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर से भी आते हैं। और ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे कई कोर्सेज होते हैं जो कि 1 डे से लेकर 2 to 3 मंथ्स तक चलता है, तो उन सब कोर्सेज को हम ट्रेनिंग में ऐसे शामिल करते हैं। आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, जैसे मैडम ने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। हम नाम से इंटरनेशनल नहीं है, हमारे कर्म भी वैसे हैं, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि हमारा रिसर्च एक कोर पिलर है। रिसर्च हम सिर्फ इंडियन एजेंसीज के साथ नहीं करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी टाई अप के साथ हम लोग रिसर्च करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एक अलग कोर पिलर है IHMR का, जिसमें हम लोग हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो अक्रॉस बॉर्डर्स है। हमारे फुटप्रिंट्स इंडिया के बाहर भी हैं। जैसे मैं कुछ कंट्रीज़ का नाम लेता हूँ जहाँ पे जाके जिनके हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, उसमें हमारे पड़ोसी देश जैसे म्यांमार हो गया, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, देन बांग्लादेश। उसके बाद हमने WHO के साथ मिल के तैमूर लिस्ते में ट्रेनिंग की। हमारा इंटरनेशनल टाई अप है मैकडॉल यूनिवर्सिटी के साथ, थाईलैंड। उनके साथ मिल के पिछले साल 2 ट्रेनिंग की हमने। तो हमारे फुटप्रिंट्स इंडिया के बाहर है, इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल अपने वो कहते हैं कि नाम को चिरतार्थ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा रिसर्च ट्रेनिंग। एकेडमिक्स में हमारे पास अभी 5 कोर्स है जो चला रहे हैं हम। पहला है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो कि 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम है, AICTE अप्रूव्ड। फिर हम चला रहे हैं फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि आप कह सकते हैं कि PhD के इक्विवेलेंट है। अभी तीसरे बैच के लिए हम एडमिशन लेंगे, ये भी कोर्स हमारा AICTE अप्रूव्ड है। तीसरा जो इसी साल हमें AICTE से अप्रूवल मिला वो है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो उसके अलावा हम लोग जैसे मैंने बताया कि कोर्स की डिमांड काफ़ी है। मैडम ने बताया कि 60 से लेके 180 तक हमने सीटें बढ़ा ली एज पर डिमांड ऑफ आर कोर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट जॉब छोड़ के वो 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। उनकी डिमांड को देखते हुए हमने 11 महीने का एक प्रोग्राम लेके आए हम लोग, जो कि एग्जेक्टिव प्रोग्राम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके अलावा जो 5th कोर्स है हमारा वो है एग्जेक्टिव प्रोग्राम इन हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, जो कि फिर से नीड ऑफ द आवर, हाउ टू फंड हेल्थ केयर, पैसा कहाँ से आए, कैसे उसको ऑप्टिमली यूज़ करना है, पर्टिकुलरली इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये एकेडमिक्स में हमारे 5 कोर्सेज चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैडम ने बताया कि 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट काफ़ी सालों से हम लोग अचीव कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि 2008 से अचीव कर रहे हैं तो गलत नहीं है। बट अभी हमारा ध्यान 100% प्लेसमेंट पे नहीं है। हमारा ध्यान है कि हमारे एवरेज पैकेज किस तरह से ऊपर जाए, जो कि हर साल ऊपर जा भी रहे हैं। हमारा अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज था IHMR का वो 24.7 लाख है पर एनम। उसके अलावा हर साल जो कंपनीज विजिट कर रही हैं हमारे बच्चों को हायर करने के लिए, वो नंबर बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो 42 कंपनीज IHMR में विजिट किया। ना सिर्फ विजिट किया बल्कि हमारे बच्चों को हायर भी किया। आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल का नाम लीजिए इंडिया में, हमारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी भी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी का नाम लीजिए, हमारे बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। तो वो अब कहिए कि कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, और हाँ वो हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट की बात है। और हमारा ध्यान अभी है कि हम लोग 2, 4, 5, 10 जो कंपनीज है उस पर डिपेंडेंट ना रह के हमारा जो कंपनी बेस है, जो बच्चों को हायर करती हैं, वो बढ़े। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा कंपनीज हमारे बच्चों को हायर करें। क्या ये केवल ये इंडिया के लिए कंपनियां इनको प्लेसमेंट देती है या विदेशों में? हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, बल्कि मैं बताना भूल गया आपको। हर साल हमारे पास इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी रहती हैं। पिछले साल हमारे 10 बच्चों ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट 10%। और उसमें थुम्बे ग्रुप हॉस्पिटल्स है दुबई का, वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। एक बच्ची हमारी UK में जॉब कर रही है। इस साल 2 बच्चे ताशकंद में उनको प्लेसमेंट मिली। तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी है हमारे पास।
मैंने जो आपको एग्जेक्टिव प्रोग्राम बताया वो ऑनलाइन है, बट उसमें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं एक एक हफ्ते के लिए, 2 बार उनको 11 महीने में हम लोग बुलाते हैं। बाकी के जो हमारे प्रोग्राम है वो रेगुलर प्रोग्राम। सर नेक एक यूजीसी से स्थापित राष्ट्रीय संस्था है जो 1994 से सभी मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों की निगरानी करता है और आपके मैनेजमेंट से आपके संस्थान को A ग्रेड मिला है। किस तरह से आपकी संस्था इसको देखती है और कितना बड़ा अचीव मानती है अपने आप? अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा मैं ऐसे फिगर्स आपको बताना चाहूँगी। अभी प्रेजेंट इंडिया में है मोर देन 45,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसमें से नैक एक्रेडिशन मिला है सिर्फ मोर देन 9,000 इंस्टीट्यूशन को। उसमें से अगर देखेंगे कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कॉलेजेस या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब में थोड़ा सा मेरे पास ऐसे फिगर्स है, जैसे कॉलेज का अगर हम नंबर देखते हैं तो मोर देन 4,000 कॉलेजेस आर एक्रेडिटेड बाय नैक। उसमें से हार्डली 1,000 को A या तो A+ या A++ मिला है। तो 1,000 आउट ऑफ 50,000 इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली A accredited, और उसमें से हम लोग आते हैं। तो अगर आप देखें टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, तो हेल्थ सेक्टर में हेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में IHMR दिल्ली इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज़ NAC A accredited। जो आपकी फैकल्टीज है उसको स्कॉलरशिप वगैरह का भी आपने इसमें आपके संस्थान में कोई प्रावधान है? कितने % की स्कॉलरशिप देते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप हम इंटरनल फंड से देते हैं स्टूडेंट को जो नीडी बच्चे होते हैं। तो एक तो हमारा क्राइटेरिया है कुछ कि जिनका एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। तो आप थोड़ा उसमें बताएं कि कितने लोगों को इसमें हमने बेंचमार्क रखे हुए हैं कि अगर 80% से ज़्यादा किसी के ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसको ट्यूशन फ़ी का इतने % स्कॉलरशिप मिलेगा, 80 to 60 है इतने % मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्लैब्स हैं स्कॉलरशिप की। इसके अलावा हम लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं और जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। 2023 और 2025 के बीच का जो कोर्स है उसमें क्या कुछ नया जोड़ने वाले हैं? क्या मैं समझी नहीं। करिकुलम में नया, अच्छा, करिकुलम में नया क्या हम ऐड करना चाहते हैं? अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जो नए नेशनल प्रोग्राम्स है जैसे ABDM कहते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको हम अपने कोर्स में ऐसे शामिल तो करते हैं, लेकिन उसका फोकस इस टाइम ज़्यादा रहेगा। आप मान लीजिए एक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो सब इस कोर्स में 23 to 25 के कोर्सेज में ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस या फोकस रहेगा। एक चीज़ और मैं जो मैडम ने कहा कि जब आमतौर पे क्या होता है कि जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है और जब वो जॉब करने के लिए जाता है उसको समझ में नहीं आता कि अभी तक जो किताबों में पढ़ता रहा ये रियल पिक्चर तो कुछ और ही है। बट इस पर हम लोग बड़े बारीकी से काम कर रहे हैं। हम लोग हर साल इंडस्ट्री के लोगों को बुला के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में अपने कोर्स को अपडेट करते हैं। जो अभी जो मैडम ने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल दिए, ये उसी का एक पार्ट है। तो एवरी ईयर वी रिवाइज आवर कोर्सेज, ताकि बच्चा जब पास आउट होकर निकले तो उसको ये ना लगे कि मैं टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया। एक चीज़ और जो IHMR को डिफरेंट बनाती है किसी और इंस्टीट्यूट से, वो है हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें गोयला डेयरी हमारे इंस्टीट्यूट से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे एक एरिया है जो कि 55,000 पॉपुलेशन है। हमें उसमें इंटरवेंशंस करने में, स्टडी करने के लिए, हमें काम करने के लिए वहाँ परमिशन दी है, जहाँ पे बच्चे जाके कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं और उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं और बेसिकली अपनी जो रिसर्च स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको रेयर देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ कि मेरे पास तो अभी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं आपको दूँ कि उनके पास है, जो कि हमें किसी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाता है। IHMR जो है आपकी क्वालिटी एजुकेशन पर आप लोग कैसे अजोर करते हैं? एक तो सर हम बता ही रहे हैं कि NAC ने भी हमें A ग्रेड दिया है, जिसमें एकेडमिकली एक्सीलेंस, हमारी रिसर्च, ट्रेनिंग, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, सारे क्राइटेरिया को देख के हमें A ग्रेड दिया गया। उसके अलावा एक मैंने बताया कि जैसे हमारी फैकल्टी है, फैकल्टी हमारी रिनाउंड है अपने अपने डोमेन एरियाज में, डाइवर्सिफाइड एरिया से है। कोर्स डिज़ाइंड इस तरह से है कि इसमें जो किसी भी बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का बच्चा आके हम उसको इस तरह से तैयार करते हैं कि वो जाके हेल्थ केयर सेक्टर में अपना फर्स्ट दिन से ही वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है आपका ये IHMR दिल्ली का। फैकल्टी मेंबर्स रिनाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। देन हमारे पास एक फील्ड प्रैक्टिस एरिया मैंने बताया,
और अगर हमें मौका मिलता है या एकेडमिक कैलेंडर अलाउ करता है, हमारे बच्चे हमारे साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ से अब जो इमेज है हम लोग एम्प्लॉयर से फीडबैक लेते हैं कि हमारे बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। जो HMR के बच्चों की इमेज है वो ये है कि उनकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि जो हम लोग जैसे नाम में ही हमारे रिसर्च आता है कि रिसर्च पे हमारा फोकस है, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में मैं अगर बोलूँ कंपैरेटिवली इतना नहीं होता। और दूसरा, हमारे बच्चे पब्लिकेशंस भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके पेपर प्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में भी हमारी हेल्प करते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों ने कोई अचीवमेंट किया हो? आई थिंक मैम हेल्थ मैनेजमेंट में कहाँ पे IHMR ने काफ़ी नाम किया उस तरह के कह रहे हैं ना। हाँ, एक हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो है मध्य प्रदेश और गुजरात में, जहाँ पे एनीमिया, आप सबको मालूम होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक खतरनाक प्रॉब्लम है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और ऐसे लैक्टेटिंग मदर्स को काफ़ी अफेक्ट करती है। तो उसमें अभी देखा गया है कि पिछले 50 साल से हम लोग आयरन की गोली दे रहे हैं और अभी भी एनीमिया का जो प्रेवलेंस है वो 50% ही है। तो एक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं इन दोनों स्टेट्स में, जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कंप्लायंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। तो उसका अभी रिसर्च हमारा चल रहा है, जो कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल हमें इस पर सपोर्ट कर रही है। पास्ट में कुछ अच्छे रिसर्च जिसका रिजल्ट कुछ अच्छा है? पास्ट का अच्छा, एक हमने किया था पब्लिक हेल्थ कार्डर का असेसमेंट। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर तो बहुत पहले से है, लेकिन अभी काफ़ी में निकला था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सारे कंट्रीज़ में, सारे स्टेट्स को अपने जो पब्लिक हेल्थ के जो ग्रुप है उनको माने उनको कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना है फॉर देम टू हैंडल द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। तो उसमें पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर का एक अलग कार्डर बनाया गया था। तो हमने उसको एसेस करके जो फीडबैक है वो हमने गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने उनको ट्रेन करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर अभी काम चल रहा है। एलुमनाई का क्या फीडबैक है? एलुमनाई सब जगह बैठे हैं हमारे, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी हेल्थ सेक्टर में चले जाइए, सब जगह हमारे एलुमनाई है। इनफैक्ट हम अपने एलुमनाई को अपने कोर्स करिकुलम में भी हम उनको माने इन्वॉल्व करते हैं। वो आके पढ़ाते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनको प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। वो है, आपने अभी कहा था कि IHMR दिल्ली का क्या क्या की फैक्टर्स है। तो एक तो हमने बताया कि प्लेसमेंट, एक हमने बताया कि टीचिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, वो हमारा बहुत अच्छा है। अभी AICTE के अकॉर्डिंगली इट शुड बी 1:20, हमारा है 1:14। तो हर 14 स्टूडेंट्स में हमारे पास एक फैकल्टी मेंबर है, विच इज़ बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इसके अलावा आपने एलुमनाई का पूछा, कहते हैं तारीफ वो होती है जो पीठ के पीछे की जाती है। तो मैं अभी ये कहता हूँ कि वी आर प्राउड ऑफ आवर एलुमनाई। आप ये जाके देखिए उनका कंट्रीब्यूशन और जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, तो मतलब रियली मेरे पास वर्ड नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। रियली दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसके अलावा हमारे पास एलुमनाई किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन है। अभी हमने रिसेंटली प्रोग्राम चलाया एलुमनाई मेंटरशिप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं 4 या 5 का एक ग्रुप, एक एलुमनाई को हम एलोकेट कर देते हैं। वो एलुमनाई उन बच्चों को मेंटरशिप देते हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू ग्रो। ऐसा क्या सीखना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, वो बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं हेल्थ केयर सेक्टर में उनको मिल पाए। तो एलुमनाई हमारे वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस पूछने आप लोगों को?